बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित चित्राल मीडिया नेटवर्क के साथ आपका मेज़बान यज़दान तलक। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के लोगों ने, सिंध के यूथ ने और गिलगित बल्तिस्तान के यूथ ने गिलगित और सिंध में होने वाले नाइंसाफ़ियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में फलकनूर और इनारा के सिंध में जो परिया कुमारी को अगवा कर दिया गया था, उनके बारे में एहतजाज कर रहे हैं। आए ये हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं हम। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे साथ बाबा जान साहिब मौजूद हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपकी दुआएं। ये जो एहतजाज हो रहा है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से सिंध तक बच्चियों का अगवा करके ज़बरदस्ती शादियों का, कम उम्र बच्चियों का एक सिलसिला जारी है, उसके खिलाफ यहाँ एहतजाज रखा है। अवामी वर्कर पार्टी और औरत मार्च है, और इसको गिलगित में रखा है, गजर में एहतजाज हो गए हैं, यहाँ ये तीसरा एहतजाज है। हम समझते हैं ये एहतजाज मजीद जारी वो सारी रहेगा, इसलिए कि ताकि आने वाले वक्त में कोई मासूम बच्ची के साथ कोई शादी के बहाने उसको भगा के उसके वालिदैन को अजाब में मत डाले। इसलिए हम जदोजहद कर रहे हैं ताकि हर घर पे ऐसा अजाब ना आए, बच जाए। औरत की शादी का हक है, लेकिन 18 साल से बड़ी औरत जो होती है वो अपना फैसला कर सकती है, शादी कर सकती है। कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल से कम कोई बच्ची शादी नहीं कर सकती है, कानून मौजूद है। इसलिए उस जबर के खिलाफ हमने उन अगवाकारों के खिलाफ FIR के लिए, अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए हमने यहाँ एहतजाज रखा है। और हम समझते हैं कि उस बच्ची का जो फलकनूर है उसका और ये जो उम्र है 18/1/2012 तारीख पैदाइश है, बेफाम कई साल पहले बना गया, बेफाम है, कोई आज का बना नहीं है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि ऐसे दस्तावेज होने के बावजूद, नाकाबिल तरदीद शवाहिद होने के बावजूद उसकी मेडिकल के पीछे लगाने के बजाय इसकी फिलफोर उसी बेफाम के सहारे से ही अदालत इंसाफ करे, उसके वालिद को इंसाफ दे दे, उस बच्ची को इंसाफ दे दे, यही हम समझते हैं। और साथ साथ जो परिया कुमारी है, छोटी सी बच्ची है, 7 साल बच्ची, घर के दरवाजे से 2021 में अगवा किया गया है और अब तक बाजियाब नहीं है। हुकूमत लगी है एहतजाज करने वालों को जवाब देने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अखबारात में बयान देने के लिए, बजाय कि जनाब वाला कोई वो हुकूमत अमली किरदार अदा करके मजलूमों को, अगवाकारों को पकड़े और मजलूमों को इंसाफ दे दे, उसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, सिविल सोसाइटी आई है, अवामी वर्कर पार्टी और ये जो है औरत मार्च ये रखा है, और जमातों के लोग भी आए हैं, तुलबा आए हैं यहाँ। ये ऐसे लोग जिंदा हैं कि मजलूम के हक में बात करने वाले लोग अब भी जिंदा है। हम समझते हैं कि इसको आगे जारी रखना चाहिए, और नौजवानों को पैगाम दे दूंगा, तशद्दुद वाली बातों के बजाय कानूनी आईनी तौर पर आप एहतजाज जारी रखें। मेरा नाम फरजाना बारी है जी। मैं अवामी वर्कर्स पार्टी की विमेन सेक्रेटरी हूँ, औरत मार्च के साथ भी ऑर्गेनाइजर हूँ, और बेसिकली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। इन्हीं इशू के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजर गई कि इस मुल्क के अंदर कोई जो आवाम के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कम से कम रियासत उसको तो प्रोटेक्ट करे, उसको तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और 76 साल में हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो भी लोगों की इंसानी हकूक़ हैं उनकी जो है वो वायलेशंस हो रही हैं। और अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से बच्चों के साथ जुल्म शुरू हुआ है, जिनसी बर्बरियत और जबर जो है बच्चों के साथ, औरतों के साथ तो हो ही रहा था, ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक दहाई से मुसलसल जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो है वो एक तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आए दिन आप देखिए मदारिस में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, छोटी बच्चियों को उठा के इसी तरह, जिस तरह आपने देखा कि फलक नूर जैसी बच्चियां, छोटी उम्र की बच्चियों को अगवा किया जाता है, बाद में कहा जाता है अपनी मर्जी के साथ शादी हो गई। और तो ये जो हमारी मजहबी अक़लियतें हैं उनके साथ भी आप देखें कि आए दिन हम सुनने में आता है कि हिंदू बच्चियों को अगवा किया जाता है, फिर उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, और इसके पीछे पूरे माफियाज हैं, और उन माफियाज के पीछे सियासी जमातें खड़ी हैं। आपको याद होगा कि सिंध का जो मियाँ मिट्टू है, जो बाकायदा एक वहाँ पे ये एक माफिया के तौर पे वहाँ पे वो काम कर रहे थे, और हिंदू बच्चियों को अगवा करते थे और फिर ज़बरदस्ती उनकी शादियाँ करते थे। हमें कई साल लगे, इसी तरह हम सड़कों पर आए, और फिर बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी ने उसको अपने वहाँ से फारिग किया। तो ये वो लोग हैं जिस में आप देखें अभी इब्तिसाम इलाही, मतलब एक बच्चे का एक मौलवी रेप कर रहा है, ठीक है, और वो इब्तिसाम इलाही जो उसको शर्म आनी चाहिए, जो अपने आप को आलिम कहता है, वो अपने आप को कहता है कि जी मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, वो उस मुजरिम को,
उस जो एक बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है वो आके उसको उसकी माफी तलाफी करवाता है, तो ये किस किस्म का मुल्क है किस जिसमें हम रह रहे हैं। उसमें हम अवाम यही कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएं। हमें ये कोई अब ये वहम नहीं है कि ये रियासत हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है या हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, लेकिन हम ये एहतजाज करते हैं ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये जुल्म दिन ब दिन जो बढ़ रहा है इसका अगर हमने हाथ रोकना है तो हमें इस निज़ाम को की तब्दीली में अपना हिस्सा अदा करना है। एहतजाज के बाद आप मुतालबा क्या करते हैं गवर्नमेंट से? देखिए इस वक्त फौरी तौर पे तो हम ज़ाहिर है कि ये जो बच्ची परिया कुमारी है जो 2021 से गायब है इसको बाजियाब किया जाए। फलक नूर जिसको एक तरह से जो छोटी उम्र की बच्ची है, और ये क्योंकि अगर इसमें जिन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी जिसकी की उसको अगवा किया अगर उनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो आप गिलगित बल्तिस्तान में क्या पैगाम भेज रहे हैं। मैडम लास्ट में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए पैगाम मैं ये देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को जो इंसान दोस्त फिक्र रखने वाले लोग हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि देखें अगर आपने अपने बच्चों को मुस्तकबिल महफूज करना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी लानी है तो आप जो है इस निज़ाम की तब्दीली के लिए जो है वो मुत्तहिद हों। पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मूवमेंट्स की जो तहरीकें उठ रही हैं उनको मजबूत करें, उनके साथ जुड़ें और इस रियासत पे अपनी अमलदारी कायम करें। जब तक इस रियासत पे मेहनत कश तबका अपनी अमलदारी कायम नहीं करेगा अवामी मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकेंगे।